मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप सवारी का मतलब जानते हैं? सवारी ही आप क्यों बुलाना चाहते हैं? क्या आप लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि मेरा शरीर जो है वो झूम रहा है, या आपको ये दिखाना चाहते हैं आप कि जब तक आप शरीर नहीं लाओगे तभी हम ये मानेंगे कि आपके पास कोई देवी शक्ति है, किसी देवता की कृपा है? मैं आपको सच्चाई बताऊं, एक समय ऐसा आता है, आप सवारी बुला तो लेते हैं, एक समय ऐसा आता है जो दो तीन चीज़ें जो होती हैं ना वो बहुत ही आपको चिड़चिड़ा बना देती हैं। और जिस सवारी के पीछे आप इतना पड़ रहे थे ना कि सवारी चाहिए सवारी चाहिए, फिर लोग आपसे हाथ जोड़ते हैं कि सवारी बुला लीजिए, पर आप कहते हैं नहीं बुलाऊंगा। आप वो बोलते हैं सवारी बुला लीजिए, आप कहते हो नहीं बुलाऊंगा। क्यों नहीं बुलाऊंगे? उसके पीछे कारण होते हैं। तो वही कारण आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सवारी जो है वही सब कुछ नहीं होती। जब आप किसी देवता को गुरुमुख हो जाते हैं, देवता को बुलाते हैं शरीर पर, पता आपको जब देवता शरीर पर आता है तो शरीर आपका कितना टूटता है। एक अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो सवारी आती है आपके शरीर में, तो आपकी आत्मा भी रहती है उस शरीर में, तो आपका कंट्रोल क्यों नहीं रहता? उस सवारी का कंट्रोल ही क्यों रहता है? उस शक्ति का कंट्रोल ही आपके शरीर पर क्यों रहता है? और उस समय पर आपकी जो आत्मा होती है वो क्या करती है? सो जाती है या क्या करती है वो आत्मा? आपके एक वो जो शक्ति है वो भी एक आत्मा की तरह ही वो शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है, क्योंकि उसके अंदर भी जो है वो दो ही तत्व होते हैं, एक अग्नि तत्व होता है और एक आकाश तत्व होता है। और इन्हीं तत्वों के कारण वो आपके शरीर में प्रवेश कर आपके शरीर पर अधिकार कर पाती है। पर आपके आपके पास जो है वो पंच तत्व होते हैं, जिस कारण से जो है वो आप अपने शरीर पर पूर्ण अधिकार नहीं कर पाते। तो ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, और कमेंट जरूर कर देना, याद दिला देना मुझे, ताकि मैं ये वीडियो आपके लिए बना दूं, समझा दूं, क्योंकि ये मुझे याद आ गया बीच वीडियो में, इसलिए मैंने आपसे बोला। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको बताना चाहता था ये। तो सवारी जो है ना, एक समय ऐसा आता है जब आप सवारी बुलाते हैं और आपके शरीर में जब प्रवेश करती है तो आपके शरीर को तोड़ कर रख देती है। आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। आपको पता है, कई लोग तो उठ नहीं पाते और कई लोग काम धंधा नहीं कर पाते। सुबह जाते हैं, कितने हारे थके हो जाते हैं वो। तो आपके शरीर में बहुत ऐसा लगता है किसी ने डंडे बजाए हों। तो आपका शरीर बहुत टूटता है। ऐसा नहीं होता, जो व्यक्ति सवारी बुलाता है उससे आप पूछो कि शरीर में क्या होता है। शरीर की जो हड्डियां हैं ना वो इतनी दुखती हैं, और साथ ही आपके शरीर में इतनी थकावट होती है, दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है, आपका बीपी इतना बढ़ जाता है, कई लोग बीमार भी हो जाते हैं। तो इसी कारण से जब लोग ये देखते हैं कि यार मैं तो समाज कल्याण के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, सवारी बुलाता हूँ और लोगों की समस्याओं का समाधान है पूछा देता हूँ सवारी के माध्यम से, तो मैं काम पे मतलब जैसे सवारी बुला अगले दिन काम पे ही नहीं जा पाता। तो बच्चों को खिलाऊंगा कहाँ, बच्चों को पालूंगा कैसे? तो फिर वो लोग क्या है ना, वो फिर दूर हटते चले जाते हैं, सवारी नहीं बुलानी। अब सवारी नहीं बुलानी, अब इसके पीछे क्या, क्योंकि उनके पास एक ही माध्यम है, सवारी बुलाएंगे तभी पूछा देगी, बिना सवारी के देंगे नहीं। तो फिर क्या है, लोग फिर उनको उल्टा गलत भी बोलना शुरू कर देते हैं कि तेरे पास ये विद्या है तो तू इससे ज़्यादा वो कर रहा है वो कर रहा है, पर उसकी मजबूरी कोई समझने के लिए तैयार नहीं रहता। तो सवारी बुलाने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है। और दूसरी बात ये कि अगर आप ये सोचते हो कि शरीर को खिलाने से ही सवारी है, तो आपको बता दूं कि लोग ढोंग समझते हैं इस चीज़ को। और अधिकतर लोग महिलाएं, यूट्यूब पर मैंने बहुत सारी बहनें माताएं देखी हैं, गुरुमुख हैं और सवारी बुलाती हैं। अच्छी बात है, सवारी बुलाती हैं, शक्ति आती है उनके पास, लोगों के संकट काटती हैं। पर मेरा जो मानना ये है कि आप लोगों के संकट काट रहे हैं, अच्छी बात है, सवारी बुला रहे हैं, क्योंकि आपका शरीर भी बहुत टूटता है। उन माता बहनों से आप पूछिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो काम आप अपनी सेवा से बिना सवारी के कर सकते हैं वो काम कीजिए, पर उसके लिए तपना पड़ता है। आपको तपना कर, उसके लिए आपको सेवा करनी पड़ती है। सेवा क्या होती है? सेवा होती है कि आप जो है वो आप सेवा करो, आप मंत्र जप करो, जो भी मंत्र जप आपके गुरुदेव ने आपको दिया है या आपके इष्ट से जुड़ा हुआ मंत्र जप है, आप वो मंत्र जप करो, आप उनके धाम पर जाओ, आप कोई साधना करो, नियम करो। तो आप जब देखेंगे ना वो जो सवारी है, वो सवारी आप जैसा चलाओगे वैसा चलेगी। जब आप उससे बोलोगे कि भगवान या आपके जो इष्ट हैं कि आप मुझे मेरे कान में बताइए या मुझे इस तरीके से पूछा दीजिए, तो वो आपको ऐसे ही पूछा देंगे, क्योंकि आप ना बोलते हो ना वो सुनती हैं। आप बोलते हो कि शरीर पे आओ तो वो शरीर पे आती हैं। तो जैसा आप चलाओगे, जैसे एक गाड़ी में ड्राइवर बैठा होता तो ड्राइवर जैसा उस गाड़ी को चलाएगा वैसा ही वो गाड़ी चलेगी। अगर उस गाड़ी को वो जिस डायरेक्शन में ले जाएगा उस डायरेक्शन में जाएगी। आप
बुलाना ही चाहते हैं शरीर पर, या फिर आपको ये पता ही नहीं है कि सवारी से आगे की भी कुछ दुनिया होती है, सवारी से आगे की भी कुछ बहुत कुछ होता है। तो फिर ये आपकी गलती है कि आपको नहीं पता कि सवारी से आगे क्या होता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सवारी के पीछे जितने बच्चे बोलते हैं सवारी सवारी, हाथ जोड़ कर बोलूँगा, सवारी से अच्छा है आप सेवा करो। पता है, जब आपको किसी देवता की कृपा, दूत या सेवक या वीर मिलते हैं ना, उस समय पर आपको सवारी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही वो सारी चीज़ें बता देते हैं आपके कान में, खुद आकर बता देते हैं, खुद ही बता देते हैं आपको। आपकी समस्या, सामने वाले की समस्या क्या है क्या नहीं है, कैसे दिख, सब चीज़ें हल हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो सवारी आपके ऊपर आ रही है उससे विनम्र प्रार्थना कीजिए, माँ है या फिर कोई देवता है, बाबा है, कि मुझ पर कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए और मेरे घर में आप आइए, आपका स्वागत है, पर मेरे शरीर पर मत आइए। शरीर पर आए तो हल्की सी रमक के साथ आएँ ताकि मुझे महसूस हो, पर इस तरीके से तोड़ा ताड़ी मत कीजिए, मतलब उग्र रूप में मत आइए, तो वो शक्ति नहीं आएगी। आप मानिए, यकीन मानिए, वो शक्ति फिर नहीं आएगी उस तरीके से। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, समझोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, शक्ति को किस तरीके से साधा जाता है। शक्ति अपने कई जो है माता बहनों को शरीर पर अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता, उनके कपड़े कहीं जा रहे हैं, चुन्नी कहीं जा रही है, सिर हिला रही हैं, खेलती जा रही हैं। तो ऐसी अवस्था में पता है लोगों को गलत मैसेज जाता है, लोग समझते हैं कि मतलब ढोंग चल रहा है, क्या है। तो सबसे अच्छी बात यह है, आप दिखावा मत करो, आप अपनी सेवा करो, और सेवा के साथ शांत स्वरूप में जो कार्य आप कर दोगे ना, वो दिखावा करने से, ढोल नगाड़े पीटने से वो काम नहीं होता। और बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी लोग शिव कृपा चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर भक्ति से या किसी भी भक्ति के चैनल से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं अगर वो जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर भक्ति का बीज है और वो अपने इष्ट की कृपा पाने योग्य हैं, और वो पा सकते हैं, 100% वो अपने इष्ट की कृपा पा सकते हैं। तो आप लोगों से यही विनती है, प्रार्थना है कि अपने शक्ति को जो है वो नियंत्रण में रखिए और उस शक्ति को सदैव अपने हृदय में स्थान दीजिए। उस शक्ति से विनम्र प्रार्थना कीजिए कि आप मेरे हृदय में वास कीजिए। जब वो शक्ति आपके हृदय में वास करेगी तो जो आपके दिमाग के और मन के तार जाते हैं वो आपके हृदय से होकर जाते हैं। तो वो जो भी आपको बताएगी, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके दिमाग में बताएगी, तो वो 100% सच होगा। तो सवारी, शरीर को मत तोड़िए, नहीं तो वो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी शरीर टूटेगा आपका, फिर आपके बच्चे का, फिर आपके बच्चे का, उसके बच्चे का, इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको समझ आई होगी, ताकि आप इस पर गौर करें थोड़ा। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।